हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। सबसे पहले तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ अदर प्रॉब्लम्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके होमवर्क का हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, तो उसके लिए आपको इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। इसको i कंसीडर कर लिया हमने। अब इस प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करें कि x प्लस साइन एक्स है, इसको 1 प्लस कॉस एक्स को cos 2x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, ये लगाने से क्या हो जाएगा, आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको साइन एक्स को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम सेपरेट कर लें इनको कि x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। फिर इसके साथ में हम साइन एक्स के साथ में लेते हैं इसको। साइन एक्स को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से। आप देख लीजिए 1/2 तो कांस्टेंट है, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया tan x बाई 2 dx। ओके, यहाँ तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। tan x के फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, tan x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, दिस इज इक्वल टू log sec x। ठीक है, अब यहाँ अपॉन 2 है, ये sec x बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। और जो अपॉन 2 है, जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। 1/2 अपॉन में आएगा, 1/2 अपॉन में आएगा, तो फिर ये 2 बन जाएगा। 2 log sec x बाई 2। अब यहाँ देखो, यहाँ दो फंक्शन है आपके पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक एल्जेब्रिक। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन से इसको करना है। 1/2 आपका लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब यहां बनेगा क्या, फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे कि u इंटू वी डी एक्स, यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड ही लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड करके, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टोटल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, इस तरह से। ठीक है ना, और होल डी एक्स, इस तरह से। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला के बाद में आप समझ लीजिए आपको क्या करना है यहाँ पे। ओके, आप यहाँ लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। भाई सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन किसका है, tan x का। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका इंटीग्रेशन होगा, tan x बाई 2 का। अब ये जो 1/2 है इसका, वो मल्टीप्लाई में आएगा, आप इसको लिख सकते हो 2 tan x बाई 2। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां से देख लीजिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है, दैट इज 1, एंड सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का अभी निकाला है इंटीग्रेशन 2 tan x बाई 2 dx। ठीक है, और इस tan x बाई 2 का अभी जो लिखा था आपने इंटीग्रेशन, आप लिख दीजिए इसको 2 log sec x बाई 2 प्लस c। अब देख लीजिए यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका यहाँ x tan x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब 1/2 इधर ले आए तो ये 2
बाहर निकल के ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो 10x/2 रह जाएगा और 10x/2 का इंटीग्रेशन अभी लिखा है आपने 2 log sec x/2। ठीक है, सो 2 log sec x/2 ये आपका माइनस का आ गया और दिस इज 2 log sec x/2 plus c। So this is cancels out. So answer is x into 10x/2 plus c. Okay. Okay. अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे। एक्चुअली यहाँ पे ये इंटीग्रेशन मैंने किया है, जैसे 10x/2 है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा 2 log sec x/2, फिर ये 10x/2, अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x/2 है ही। एक्चुअली अगर हम नहीं लिखें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो 10x/2 से कैंसिल होना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटीग्रेशन ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही मिलेगा। जैसे लाइक दैट इंटीग्रेशन कर लिया तो भी ये कैंसिल हो रहा है, अगर नहीं करते तो फिर आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है यहाँ पे। एक्चुअली आपको जो मिलता वो सीधा क्या हो जाता है यहाँ पे 10x/2 dx यही मिलता। अब देखो 1/2 से ये कैंसिल हो गया तो -10x/2 यानी इंटीग्रेशन में -10x/2 यहाँ पे आ गया ये और प्लस 10x/2 यहाँ पे आ गया। सो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो भी आपका आंसर ये मिल गया। सो नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बस ध्यान से समझते रहिए, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद में आप बस मेन जो बात है वो फॉर्मूले की है और उसके बाद में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। लाइक दैट जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन, अब क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है e⁻x 1 minus sin x upon 1 minus cos x, 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। इस तरह का ये इंटीग्रेशन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लें कि 1 minus cos x इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि e⁻x अगर इस तरह से कुछ है fx प्लस f डैश x dx, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर सकते हो e⁻x इंटू fx प्लस c, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में तो लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है e⁻x के मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें क्लियरली ये नहीं दिख रहा है कि कौन सा फंक्शन और किसका क्या डिफरेंशिएशन है, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे e⁻x। इसमें क्या कर सकते हैं अपन देखें। एक्चुअली 1 minus cos x है, तो इसको अगर आप cos 2θ वाला फॉर्मूला लगा दो, cos 2θ वाला कौन सा, क्योंकि 1 जिसमें हटना है तो आपको लगाना पड़ेगा 1 minus 2 sin square x, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस का है यहाँ पे और जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, सो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ x है, तो फिर x जब लिखोगे तो यहाँ x/2 आएगा। सो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ इसको 2 sin square x/2 ओके dx, 1 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए सेम एंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो सेम एंगल कब हो सकता है, जब आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे, ये तो कर ही लिया आपने। सो पहले मैं इसको अलग अलग करूं, सेपरेट सेपरेट, e⁻x इसको सेपरेट किया तो 1/2 sin square x/2 ओके, माइनस 2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2 के अपॉन में ये आएगा। सो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 अपॉन sin x/2 दैट इज cot x/2 ओके, इस तरह से। ठीक है, सो यहां भी आप कर सकते थे e⁻x हाफ कोसेक स्क्वायर x, हाफ कोसेक स्क्वायर x/2 ये बन गया, और माइनस cot x/2 ये आपके पास है
अब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, या मैं ये कह दूं कि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर मैं यहां माइनस लगा देता हूं तो दैट इज प्लस। सो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। एक्चुअली यहाँ पे जो एफ एक्स का फॉर्म है वो है माइनस कॉट एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2। ओके, सो इस तरह से ये बन जाएगा। अब आप यहाँ पे जो फॉर्म है एक्चुअली वो ये है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो एफ एक्स की जगह पे ये हो गया, एफ डैश एक्स की जगह पे ये हो गया। सो आपका इंटीग्रेशन बनेगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। सो आंसर इज माइनस ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके होमवर्क में शायद आई थिंक मुझे ध्यान नहीं कि 1 प्लस साइन एक्स है शायद इस तरीके से, तो उसको आप करेक्ट करके ये बना लें ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर बाय द वे क्वेश्चन देने में कोई मिस्टेक हुई है तो आप 1 माइनस कॉस एक्स लिख लें उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई यानी इंटीग्रेशन ऑफ किसका है, ई टू दी पावर एक्स फिर लॉग एक्स और प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, मे बी इसमें भी मिस्टेक हो, log x प्लस एक्स स्क्वायर शायद दिया हो मैंने, तो आप उसको भी करेक्ट कर लें, 1/x स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली ई टू दी पावर x और ब्रैकेट में log x प्लस 1/x स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे कर सकते हो। यहाँ एक्चुअली log x है, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ डिफरेंशिएशन की बात करो तो log x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x, जो कि यहाँ नहीं है। ओके, सो माइनस 1/x नहीं है, तब तक हम इसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक्चुअली जो फॉर्म है वो ये है, ये वाली, ये है ना, ई टू दी पावर एक्स फंक्शन है, फिर उसके प्लस में एडिशन में इसका डिफरेंशिएशन है, तो उस केसेस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे नहीं है तो इस फॉर्म में बनाया जा सकता है क्या, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन ये है माइनस 1/x, और अगर मैं ये कहूं कि भाई माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन कितना है, तो माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन एक्चुअली 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, सो माइनस 1/x का हो जाएगा प्लस का 1/x स्क्वायर। ओके, अब आपके कुछ मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। 1/x स्क्वायर इज रियलिटी में किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस 1/x का। किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस 1/x का, और log x का डिफरेंशिएशन है माइनस 1/x। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं माइनस 1/x मिस है, माइनस 1/x मिस है, बिकॉज क्योंकि हमें इसके डिफरेंशिएशन के लिए माइनस 1/x चाहिए, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये भी माइनस 1/x का है। तो हम क्या करें, इसमें अगर मिस है तो एक काम किया जा सकता है कि इसमें 1/x को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं और 1/x को ऐड कर लूं। अब कुछ आया होगा समझ में कि इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये है। सो बात यहां पे बन सकती है कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूं सेपरेट सेपरेट, ओके, बन गई बात। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का पूरा डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। सो यहां पे आपका जो fx बना
वो बना log x माइनस 1/x। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखते हो तो दिस इज 1/x एंड प्लस में 1/x²। सो यस, फॉर्मूला की जो फॉर्म है वो ये है fx, मैंने इसको fx मान लिया, ये इसका डिफरेंशिएशन है। सो ये बन गया आपके पास e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स की वैल्यू लगा दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, log x माइनस 1/x प्लस सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही इस तरह की फॉर्म में हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिख रही हो, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं थी, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, उसमें हो सकता है कुछ ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े या कोई दूसरी फॉर्म बनानी पड़े, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब इसमें बाई पार्ट्स लगना है क्योंकि इनवर्स है। ओके, लेकिन जरा सोच लें, क्या हम इसको कोई और सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं क्या इसके लिए, इसका और कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या? क्योंकि tan इनवर्स है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके, अगर 1 इंटू tan इनवर्स x होता तो कर लेते, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस अंडर रूट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप दो तरीके अपना सकते हो, या तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू cos 2 थीटा, पुट करने से ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस मेथड पे भी मत जाओ, उससे भी थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट थोड़ा सा अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला अगर आप ध्यान में कर लो कि 2 tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। इस फॉर्मूले का अगर यूज कर लेते हो तो ये वेरी इजी हो जाएगा, देखने में लग रहा है थोड़ा, बाकी ये इजी हो जाएगा। सो 2 tan इनवर्स x, ये एक्चुअली पूरा x मान लीजिए, अब 2 नहीं है तो 1/2 इंटू 2 कर लीजिए इसको। सो 1/2, अब देखो 2 tan इनवर्स x, सो cos इनवर्स 1 माइनस x²। एक्चुअली इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाए इसको तो देख लीजिए क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो गया, माइनस 1 माइनस एक्स, सो 1 से 1 कैंसिल्स आउट, cos इनवर्स 2x, ऊपर मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब नीचे को देखते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ का 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर का और यहाँ का 1 प्लस एक्स दोनों कैंसिल आउट। अब आप देखिए क्या बन गया, ये एक्चुअली ये बन गया cos इनवर्स x dx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कुछ आपको मेथड पता है, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। सो क्या करोगे, 1/2, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला आपके पास लिखा है, फर्स्ट फंक्शन यानी cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, सो x को मल्टीप्लाई में आप यहाँ लिख दीजिए, माइनस टोटल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन देखिए ddx ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। 1 का इंटीग्रेशन देखिए x और फिर dx, इस तरह से। ओके, सो 1/2 x cos इनवर्स x, अब यहां देखो क्या बनेगा, माइनस है, लिखा रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ एक्चुअली आपके पास मिला -x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x², इस तरह से। सॉरी, ये बन गया आपके पास, क्यों 1/2 तो सभी में था, तो उस हिसाब से मैंने 1/2 लिख दिया। अब यहाँ क्या कर सकते हो, 1/2 इंटू एक्स कॉस इनवर्स x,
और ये 1/2 यहाँ लिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप मान सकते हो टी स्क्वायर। सो माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा आपके पास, माइनस एक्स dx की जगह पर dt और नीचे t स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा t इस तरह से। लेकिन यहाँ t मिस हो गया, t dt है एक्चुअली, t dt, यहाँ पे t dt है, t dt। सो t से t कैंसिल्स आउट। अब हाफ इंटू एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा t प्लस c। अब t की वैल्यू लगा दीजिए आप। और हाफ को इधर कॉमन ले लिया, x कॉस इनवर्स x माइनस t की वैल्यू t स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज आंसर। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अगर आप पुट करके करते हो तो उससे भी हो जाएगा, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा ये ज्यादा इजी है और उस मेथड से भी आप कर लेना। एक्स ये cos 2 थीटा पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको भी बाई पार्ट से करके आप देखना। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन है किसका है ये डिस्कस कर लेता हूं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस कॉस लॉग एक्स बेस ई डीएक्स, इस तरह से है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या कर सकते हैं इसमें, log x को कंसीडर कर लीजिए, लेट log x बेस e इज इक्वल टू t। क्या फायदा होगा इससे कि अगर आप इसके log को हटाना चाहें तो x इक्वल टू e टू द पावर t लिख सकते हो इसको। यस और नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये वैल्यू है। सो x इक्वल टू e टू द पावर t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू द पावर t dt आ जाएगा। सो यहाँ पे जो फंक्शन बन गया आपका एक्चुअली साइन टी प्लस कॉस टी। ओके, अब dx ये क्या लिख सकते हो, e टू द पावर t dt। सो e टू द पावर t को यहाँ लिख दो और dt ये। सो वेरी सिंपल, क्योंकि साइन t का डिफरेंशिएशन ये है। हियर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, डिफरेंशिएशन इज कॉस टी। सो फॉर्म आपकी बन रही है, देन फॉर्म ये जो बन रही है वो ये e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इस तरह से। सो ये बन जाएगा e टू द पावर t इंटू साइन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, t की वैल्यू ये है। सो e टू द पावर log x बेस e इंटू साइन t का मतलब log x बेस e प्लस c। अब देखो e की पावर log, इसका भी बेस सेम है। ये देखो e बेस log का बेस e है और e की पावर है। सो ये बन जाएगा x, ये हट जाता है, x इंटू साइन, ये प्रॉपर्टी आपने log में पढ़ी है, ये वाली प्रॉपर्टी। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसको आप थोड़े सीरियस होकर समझिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब ये फंक्शन है आपके पास। अब इस फंक्शन में आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि इसको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, वो नीचे है एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है।
तो इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हुए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एल्जेब्रिक है, इस एल्जेब्रिक को ऐसे लिख सकते हैं कि x, ठीक है, और इसके साथ में एक x ये लगा दिया मैंने, ओके, और cos x का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और ये डिवाइड कर दिया, और ये हो गया x sin x प्लस cos x, ठीक है। अब देखो इसमें सोचने वाली बात यह है कि आप कहोगे सर इतना सोचा कैसे, x sin x प्लस cos x, यहां से हमें एक कैलकुलेशन करनी चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x प्लस cos x। इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखो क्या मिलेगा, x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इसका प्रोडक्ट रूल से इसको फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x का मल्टीप्लाई, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इससे ये कैंसिल हो गया x cos x। कहने का मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, ठीक। सो अल्टीमेटली हमें x cos x चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। अब यहां न्यूमरेटर वो भी चाहिए, न्यूमरेटर में dx के साथ में चाहिए। सो हमें x cos x कैसे ला सकते हैं, तो हमने क्या किया, x स्क्वायर है हमारे पास, तो एक x यहां लिख लिया, एक x मल्टीप्लाई में यहां लिख लिया, लिख सकते हैं, और cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो ये इसका इंटीग्रेशन इजीली मिल जाएगा आपको। सो इस फंक्शन को और इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देने की जरूरत है कि x अपॉन cos x, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट और इसको मान लीजिए आप सेकेंड। क्यों मान लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा इजीली। कैसे, मैं यहां नोट कर देता हूं इसका इंटीग्रेशन, x cos x dx, क्योंकि सेकंड फंक्शन में की हमेशा इंटीग्रेशन की ही जरूरत पड़ती है, तो जिसको आप सेकंड मान रहे हैं उसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन इसका मैं लिख लेता हूं यहां पे, क्या आएगा, x sin x प्लस cos x, ठीक है। अब इसको अपन ने t अगर मान लिया है यहाँ पे, जैसे करके देख लिया यहाँ पे पहले तो, सो x sin x प्लस cos x दैट इज t, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, x cos x dx इज इक्वल टू dt। अभी डिफरेंशिएशन करके यहाँ देखा तो यही आएगा, सो ये मिल जाएगा dt अपॉन t, ओके। अब dt अपॉन t है तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, ओके। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक ये हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर है ये, सो स्क्वायर यहाँ पे लेके चलेंगे इसको, एक्चुअली ये स्क्वायर है, सो डी टी ओवर टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर था। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपॉन टी, भाई टी की पावर इसको ऊपर ले जाओगे -2 हो जाएगा, सो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, सो -1 अपॉन टी बन जाएगा। कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन बनेगा, टी आपने इसको माना है x sin x प्लस cos x, ये इंटीग्रेशन बनेगा किसका, इस वाले टर्म का, इसका, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट है आपका, सो कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन तो इजीली निकल ही जाएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट फंक्शन x अपॉन cos x है, सो आप लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक बार टर्म लिख देता हूं मैं, उसके बाद इंटीग्रेशन लिख दूंगा, x sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, dx माइनस टोटल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट। अब इसका मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, सो मैं डिफरेंशिएशन को भी यहां कर देता हूं, x अपॉन cos x है तो ddx और x अपॉन cos x इसका डिफरेंशिएशन, सो नीचे होगा ये cos स्क्वायर x, अब cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू cos x का होगा माइनस का sin x, सो एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन बना x प्लस का x sin x प्लस cos x अपॉन cos स्क्वायर x,
ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये डिफरेंशिएशन किसका है? फर्स्ट का, जो ये वाला है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट लिखा है, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स अपॉन कॉस एक्स ये निकाल के देख लिया हमने, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखो इसका क्या आया है, -1 अपॉन, सो -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये पूरा dx। ओके, सो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपके साथ, x अपॉन कॉस एक्स, तो ये है इंटीग्रेशन आपके पास पता ही है इसका, -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके, अब क्या मिलेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर हो जाएगा x। अब देखो यहाँ भी क्या कर सकता हूं मैं, -x 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको सेक में ही बदल देता हूं, -x सेक x, और ये है आपके पास, इसमें भी अगर आप cos x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये भी बन जाएगा x tan x प्लस 1, ठीक है, cos x कॉमन लिया तो cos x कॉमन ले, cos स्क्वायर x बना, तो ये बन गया sec स्क्वायर x, ठीक। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दिस इज tan x प्लस c, तो इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी में रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x अपॉन कॉस एक्स है, ये लिखा रहने देंगे, ये tan x आ जाएगा, sin x अपॉन कॉस एक्स, और फिर इसके साथ में फिर एलसीएम लेके इसको फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। और अगर ये आपके ऐसे ही लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये sec और tan में आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, इनके जहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत है मैंने उनको अलग करके दिखा दिया है कि इसका डिफरेंशिएशन ये यहां से आइडिया लगा लिया था मैंने, और फिर इसका इंटीग्रेशन मैंने यहां लिख लिया, और x अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ये कर लिया, और उनको फिर फॉर्मूले में मैंने पुट किया है, बस इतना काम किया है। अगर मैं यहां करता तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने अलग करके इनको देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, अच्छा, इसी फॉर्मूले में जो मैंने अभी फॉर्मूला नोट कराया है, इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी नोट कर लीजिए कि e टू दी पावर kx, k मीन्स कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट यही वाला कांस्टेंट फंक्शन के साथ में है, और f डैश x इस तरह से है, तो सीधा सा इसका जो आंसर आएगा e टू दी पावर kx इंटू एफ एक्स प्लस सी, इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा आपके पास। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल की पावर में है मल्टीप्लाई में, और फंक्शन के साथ भी वही मल्टीप्लाई है, तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन मिलता है e टू द पावर kx इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब इसके बाद में मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं लाइक दैट, जैसे एक इंटीग्रेशन है log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। कैसे करोगे, क्योंकि यहां log है, इसके इनपुट में भी log x है, ये अपॉन में है, तो अगर आप इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हो तो भी इंटीग्रेशन होने में नहीं आएगा। सो चलो देखते हैं क्या करें, कि अगर मैं इस log x को t कंसीडर कर लेता हूं, लेट log x इज इक्वल टू t, इसका बेस एक्चुअली e ही है, कि जिस पर बेस मेंशन नहीं होता है वहां बेस e ही मानते हैं।
सो लॉग यहां से हटाओगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d इसका वही होगा और e टू द पावर टी dt। सो क्या बना देख लीजिए, लॉग ऑफ लॉग x। सो मैंने log x को t मान लिया ऐसा, सो ये बन गया log ऑफ t, और ये क्या बना 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां क्या बन गया e टू द पावर t dt। देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि log x को t मानने पे मेरे पास ये फॉर्म बन गई, और इस तरह का जस्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको कि log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी होता है। 1 अपॉन टी इसमें मिस है, और 1 अपॉन टी स्क्वायर जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1 अपॉन टी का होता है। सो 1 अपॉन टी प्लस का और माइनस का दोनों मिस हैं। तो मिस कैसे है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये है -1 अपॉन टी का। -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन ये, log t का डिफरेंशिएशन ये। सो ये दोनों टर्म यहाँ मिस हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों को ऐड करूंगा और सबट्रैक्ट करूंगा, यानी log t। ठीक है, सो मैं क्या करूं, यहाँ -1 अपॉन टी कर देता हूं और प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। क्यों, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन ये मिल गया और -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी स्क्वायर है। सो हियर एफ टी कितना है, log t माइनस 1 अपॉन टी। डिफरेंशिएशन इसका कितना है, क्लियर कट 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो यहाँ क्या फॉर्म बन गई, e टू द पावर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी dt। सो आंसर आपको मिलेगा e टू द पावर t इंटू एफ टी प्लस सी, ये आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ एफ टी की जगह पे क्या है, यहाँ लगा दीजिए। सो आंसर आपको मिलेगा e टू द पावर t इंटू एफ टी की जगह पे है log t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू लगा दो, क्या है e टू द पावर log x बेस e log ऑफ log x बेस e माइनस 1 अपॉन log x बेस e प्लस सी। सो ये चीज तो यहां से हट जाएगी, x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सो log ऑफ log x माइनस 1 अपॉन log x बेस e, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है, उनको आप ट्राई करिएगा। ओके, अब इन क्वेश्चंस को आप देख लें। इंटीग्रेट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन e टू द पावर tan इनवर्स x इनटू 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको आप करने के लिए क्या एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर आप सोचिए कि इसको किस फॉर्म में नोट किया जाए ताकि फंक्शन और डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो आप इसमें देखिएगा एलसीएम लेने के बाद कैसे सेपरेट करोगे उनको। ये क्वेश्चन है e टू द पावर माइनस x ब्रैकेट 1 माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। सो आप चाहें तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, सेक एक्स का मल्टीप्लाई माइनस सेक एक्स टेन एक्स। फिर आप देखिए कि क्या ये फॉर्म बन रही है या ये वाली फॉर्म बन रही है। जो भी फॉर्म बने आप उसमें लगाइए, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, 2-3 लाइन का ही है, बट आपको समझना पड़ेगा। ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सो e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है, आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर खोल करके x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ कर लोगे, 2x को एक तरफ कर लोगे। सो x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ मिल जाएगा आपको। आप लगाना है इसमें दिमाग, कैसे करोगे। e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको देखना है कौन सा फंक्शन है और किसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन में है, आपको एडजस्ट करके आपको ये दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और फिर टोटल का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप दिमाग लगाना कि आप इनको सेपरेट सेपरेट लिख के करेंगे या log x इज इक्वल टू टी मान के करेंगे, जैसे आप इसमें दिमाग खर्च करना। ओके,
और इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है आरबीएससी की, ये एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है वो कंप्लीट आपको करना, आई थिंक 9.6 होगी। सो आप इसको कंप्लीट करोगे, प्रॉब्लम आएगी वो मैसेज में पूछ लोगे, ठीक है। तो इंटी बेस्ड ऑन 9.5 या 9.6 होगी, यहां तक है। बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आईपी पे बेस्ड है, उस एक्सरसाइज को आपको करना है कंप्लीट। तो ये आपके होमवर्क में है और 5 क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली बात होगी। ओके।